मूवी की शुरुआत में हम एवलिन नाम की एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो एक ग्रोसरी स्टोर में अपने कुछ सामान को खरीदने के लिए आई हुई थी। तभी इस स्टोर में हथियारों को लेकर के दो चोर घुस जाते हैं, जिन्हें देखकर के ये बूढ़ी औरत काफी डर जाती है और एक कोने में जाकर के छुप जाती है। इधर ये चोर मैनेजर पर गन पॉइंट कर देते हैं और उसे कहते हैं, अबे चपड़गंजू, जितने भी पैसे हैं सारे निकाल करके हमारे हवाले कर दे, नहीं तो साले के भेजे में गोली मार करके दूसरी दुनिया में भेज देंगे। ये सुनकर के वो मैनेजर डर जाता है और सारे पैसे निकाल करके उनके हवाले कर देता है, लेकिन फिर भी ये चोर उसे गोली मार करके मौत के घाट उतार देते हैं। और जैसे ही यहाँ से जाने लगते हैं तभी एक चोर उस बूढ़ी औरत को देख लेता है। अब ये यहाँ पर अपनी चोरी का कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए ये दोनों उस बूढ़ी औरत को भी मार करके यहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन इस बूढ़ी औरत का फ्यूनरल किया जाता है, जिसमें इसके बेटे भी शामिल होते हैं, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम बॉबी है जो एक हॉकी का प्लेयर है, और सबसे छोटा बेटा जेक एक म्यूजिशियन बनने की कोशिश कर रहा है। एक का नाम जेरेमिया है जो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही सुकून की जिंदगी गुजार रहा है, और एक एंजल नाम का एक कालिया है जो एक रिटायर्ड मरीन ऑफिसर है। लेकिन ये कालिया किसी वजह से अपनी माँ के फ्यूनरल में नहीं आ पाता। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रीन और फाउलर नाम के दो ऑफिसर को देखते हैं जो उस ग्रोसरी स्टोर में हुई चोरी और मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ऑफिसर ग्रीन उस बूढ़ी औरत के बेटों का एक अच्छा दोस्त था। वो इन्हें बताता है कि ग्रोसरी स्टोर के पास एक बास्केटबॉल प्लेयर ने हमें बताया है कि उस रात यहाँ से मैंने दो लोगों को भागते हुए देखा था। लेकिन ये तीनों भाई अपनी माँ की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, इसलिए ऑफिसर ग्रीन से ज्यादा बात नहीं करते। फिर ये तीनों भाई अपने पुराने घर में आते हैं जहाँ पर ये बचपन में अपनी माँ के साथ रहा करते थे। यहाँ आने पर इन्हें इनका चौथा भाई एंजल यानी वो कालिया मिल जाता है जो यहीं पर इनका इंतजार कर रहा था। इस घर में आने के बाद इन्हें अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगती है और इन्हें यकीन भी नहीं हो रहा था कि अब इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। बॉबी वॉशरूम में जाकर के अपनी माँ को याद करते हुए रोना शुरू कर देता है और जेक एक तरफ उदास बैठा हुआ अपनी माँ को याद कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ये रिलैक्स होते हैं और साथ में बैठकर के डिनर करते हैं, और जब शाम होती है तो एक पब में जाकर के शराब पीते हैं और फिर अपनी माँ के मर्डर पर आपस में बात करते हैं। यहाँ पर ये कालिया कहता है कि हमारी माँ के कातिलों को पुलिस जल्दी अरेस्ट कर लेगी, इसलिए हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी यहाँ पर एक बारटेंडर आता है और इन्हें बताता है कि एक गैंग है जो बगैर वजह ही लोगों को मारती है। ये सुनकर के बॉबी उस बारटेंडर से उस गिरोह के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करता है, लेकिन ये कालिया बॉबी पर गुस्सा करते हुए उसे चुप रहने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन बॉबी कैसे भी करके अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अपने दोनों भाइयों को लेकर के एक कार के पास आता है और यहाँ से वो कुछ हथियार लेते हैं और एक पुराने गिरोह के अड्डे पर पहुँच जाते हैं। जब ये उस अड्डे पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक पार्टी चल रही थी जिसमें 74 करोड़ रुपए देकर के एक मशहूर पॉप सिंगर रिहाना को बुलाया गया था। यहाँ पर आकर के ये तीनों हवा में कुछ राउंड फायर करते हैं, जिससे यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और भगदड़ मच जाती है। अब ये तीनों भाई उस गिरोह के लीडर को पकड़ करके बंधक बना लेते हैं और उस पर गैसोलीन छिड़क कर उसके सामने आग जला करके कहते हैं, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। फिर ये उसे जान से मारने की धमकी देकर के उन दो चोरों के बारे में पूछते हैं जिन्होंने उस रात ग्रोसरी स्टोर में इनकी माँ को मारा था। तब गिरोह का लीडर कहता है कि मैं ऐसे किसी भी चोरों को नहीं जानता, और जिस बास्केटबॉल प्लेयर ने पुलिस को बताया है वो साला झूठ बोल रहा है। उसने पुलिस को बताया कि रात को 12 बजे मैंने उन चोरों को वहां से भागते हुए देखा था, लेकिन बास्केटबॉल कोर्ट की लाइट तो रात को 10 बजे ही बंद हो जाती है। लेकिन इन तीनों भाइयों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसे अपने साथ उस स्टोर पर लेकर के आते हैं। यहाँ आकर के बॉबी देखता है कि बास्केटबॉल की लाइट तो सच में रात को 10 बजे ही बंद हो जाती है। तब ये उस गिरोह के लीडर को यहाँ से जाने देते हैं। यहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बास्केटबॉल प्लेयर झूठ क्यों बोल रहा है। फिर अगले दिन ये अपनी माँ के वकील रॉबर्ट के पास जाते हैं। वो इन्हें एक बॉक्स देता है जो इनकी माँ ने उसके पास काफी टाइम से रखा हुआ था। जब ये उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें जेक और जेरेमिया के बर्थ सर्टिफिकेट मिलते हैं। इसमें बॉबी को एक पैसों से भरा हुआ लिफाफा भी मिलता है जिसे वो एंजल और जेरेमिया में बांट देता है, और जेक को कुछ ज्वेलरी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर जेरेमिया अपने भाइयों को एक जगह पर ले जाता है और कहता है कि मैंने इस पूरी जगह को खरीद लिया है और जल्दी ही यहाँ पर एक वेयर हाउस बनाने वाला हूँ। फिर ये चारों भाई यहाँ से ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं और वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं जिसमें इन्हें पता चलता है कि उन चोरों ने पैसे मिलने के बाद भी मैनेजर और उनकी माँ का मर्डर कर दिया था। यहाँ पर बॉबी स्टोर के ओनर से उस बास्केटबॉल प्लेयर के बारे में पूछता है, लेकिन ओनर इन्हें उसका नाम नहीं बताता है, लेकिन वो इन्हें एक कम्युनिटी सेंटर का एड्रेस देता है जहाँ पर वो प्लेयर रोजाना प्रैक्टिस करने के लिए आया करता है। अब बॉबी बहुत ही खतरनाक गुस्से में अपने भाइयों के साथ उस कम्युनिटी सेंटर की तरफ जाता है क्योंकि इसे पूरा यकीन हो गया
गया था कि उसकी माँ को एक सोची समझी साजिश के तहत मारा गया है। अब ये उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर बास्केटबॉल का मैच चल रहा था। अब बॉबी उस चलते हुए मैच के बीच में जाकर के अपनी गन निकाल लेता है और सबको उस प्लेयर के बारे में पूछता है जिसने पुलिस को झूठी गवाही दी थी। तभी जैक की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो चुपचाप उठकर के यहाँ से भागने लगता है। तब ये तीनों भाई भाग कर के उसे पकड़ लेते हैं। ये इस लड़के को धमकी देकर के उस झूठी गवाही देने वाले प्लेयर के बारे में पूछते हैं। तब ये इन्हें बताता है कि वो मेरा बड़ा भाई है जिसका नाम डेमियन है। अब ये इससे एड्रेस लेकर के उसके घर पर पहुंच जाते हैं। डेमियन जैसे ही इन भाइयों को देखता है वहाँ से भागने लगता है। अब ये भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और जोर जोर से उसके पीछे चिल्लाते हैं कि कुत्ते हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये देख कर के डेमियन अपने कुत्तों को ही इनके पीछे लगा देता है। तभी वो कुत्ते बॉबी पर हमला कर देते हैं और उसे काटने लगते हैं। तभी एंजल फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के आ जाता है और उन कुत्तों को वहाँ से हटाता है। फिर ये डेमियन के रूम में जाते हैं। तब वो रस्सी से लटक कर के नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है। ये देख कर के बॉबी रस्सी को काटना शुरू कर देता है। तब डेमियन चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तेरा बाप रस्सी मत काट, मैं नीचे गिर जाऊंगा। लेकिन फिर भी बॉबी रस्सी को काट देता है और डेमियन नीचे गिर जाता है जिससे उसकी टांगे टूट जाती है। फिर ये तीनों भाई उसके पास आते हैं और उससे उस शूटर के बारे में पूछते हैं। डेमियन पहले तो बताने से मना करता है लेकिन बाद में बता देता है। फिर ये एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां पर जैक उन दोनों शूटरों को देख लेता है। अब वो शूटर जब इन तीनों भाइयों को देखते हैं तो उन्हें डाउट हो जाता है कि ये हमें मारने के लिए आए हैं। तब वो उन तीनों भाइयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर के कार के जरिए से यहाँ से भागने लगते हैं। अब ये तीनों भाई भी उनका पीछा करते हुए उनकी गाड़ी को टक्कर मार देते हैं जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है। फिर ये तीनों भाई उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हरामजादो तुमने हमारी माँ को मारा, सालो हम तुम्हारे अंदर इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि बोले कहाँ से और पादे कहाँ से। ये कहकर के ये तीनों भाई उन पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं जिससे उनकी यहीं पर मौत हो जाती है। फिर अगले दिन हम ऑफिसर ग्रीन और फाउलर को देखते हैं जो क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। वहां के हालात को देख कर के ये समझ जाते हैं कि किसी ने इनको जानबूझ करके मारा है। अब इन दोनों ऑफिसर्स को उन तीनों भाइयों पर डाउट होता है, इसलिए ये उनके घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो इनसे पूछताछ करने लगते हैं। तब बॉबी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ भी पता न हो। फिर अगले दिन बॉबी और जैक डेमियन के घर की तलाशी लेने के लिए जाते हैं क्योंकि इन्हें डाउट था कि किसी ने जानबूझ करके इनकी माँ को मरवाया है। उधर हम उस काले को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर एक इंश्योरेंस एजेंट आता है। वो उसे बताता है कि जेरेमिया एक बैंकक्रप्ट है और उसे तुम्हारी माँ की मौत के इंश्योरेंस के $40 लाख मिलने वाले हैं। उधर बॉबी और जैक को डेमियन के घर पर कुछ हथियार और एक कैमरा मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि वो शूटर काफी दिनों से उनकी माँ का पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर एक गैंग के लोग मिलकर के डिनर कर रहे थे। तभी यहाँ पर उनका बॉस विक्टर आता है और इन सब पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि इन्होंने शहर के लोकल शूटर के जरिए से एवेलिन को मरवाया था। फिर अगले दिन हम कालिया को देखते हैं जो जेरेमिया का पीछा करने लगता है क्योंकि जेरेमिया $40 लाख का चेक लेकर के शहर की एक बैंक में जा रहा था। फिर ये कालिया बैंक काउंसलर से मिलता है जो उसे बताता है कि हमने जेरेमिया के पैसों को रोक करके उसे बैंकक्रप्ट कर दिया है। फिर ये कालिया बॉबी के पास जाकर के जेरेमिया की सारी सच्चाई बताता है। फिर बॉबी और जैक काउंसलर डगलस का पीछा करते हैं। उधर वो कालिया जेरेमिया के पीछे जाता है। अब बॉबी और जैक एक पार्किंग एरिया में डगलस से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इनसे बात नहीं करता और अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि बॉबी ने उसकी गाड़ी पर गैसोलीन छिड़क दिया है और जैक सिगरेट जलाकर के उससे पूछता है कि बता तूने जेरेमिया के प्रोजेक्ट को क्यों रोक रखा है। तब डगलस उन्हें वेक्टर के बारे में बताता है। फिर हम ऑफिसर ग्रीन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है। उसमें वो देखता है कि वो बूढ़ी औरत फाउलर के पास रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आई थी। फाउलर ने उस रिपोर्ट को दर्ज कर लिया था लेकिन उसने अभी तक ग्रीन को नहीं बताया था। यहाँ पर ग्रीन को समझ में आ जाता है कि फाउलर एक करप्ट ऑफिसर है और उस बूढ़ी औरत के मर्डर में शामिल है। फिर हम बॉबी और जैक को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो अपने भाई कालिया से मिलते हैं। तब कालिया कहता है कि विक्टर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर और माफिया है जो ड्रग्स का बिजनेस करता है। तभी यहाँ पर वो विक्टर के एक आदमी को देखते हैं जिसे जेरेमिया एक लिफाफा देता है। जेरेमिया के जाते ही ये उस आदमी से उस लिफाफे को ले लेते हैं जिसमें पैसे भरे हुए थे, जिससे ये समझ जाते हैं कि जेरेमिया इनके साथ धोखा कर रहा है। अब जेरेमिया जैसे ही अपने भाइयों से मिलने के लिए आता है बॉबी उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि हमारी माँ की मौत का जिम्मेदार तू है। यहाँ पर वो अपने भाइयों को बताता है कि एक दिन विक्टर मेरे पास आया था और उसने मुझे अपने साथ मिलकर के काम करने के लिए कहा था, लेकिन जब मैंने उसके साथ मिलकर के काम करने से मना कर दिया तब उसने उस साले डगलस के साथ मिलकर के मेरे प्रोजेक्ट को रोक दिया। और मैंने जब ये सारी बातें मॉम को बताई तब उन्होंने विक्टर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी, इसीलिए विक्टर ने उन्हें मरवा दिया। अभी ये आपस में बात कर ही रहे थे तभी इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब जैक दरवाजे पर देखने के लिए जाता है तब वो
आदमी जैक को माँ बहन की गालियां देकर के वहाँ से जाने लगता है। तब जैक उसके पीछे जाता है और उसे मारने के लिए एक पत्थर उठाता है। तभी वो आदमी गन निकाल करके जैक को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर के ये तीनों भाई बाहर आ जाते हैं और उस शूटर को मौत के घाट उतार देते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर और गुंडे आ जाते हैं और इन तीनों भाइयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तब ये सभी अपने आप को बचाते हुए घर में जाकर के छुप जाते हैं। उधर जैक जख्मी हालत में मदद के लिए चिल्ला रहा था। फिर बॉबी और कालिया दोनों मिलकर के उन गुंडों का काम तमाम कर देते हैं। फिर ये जैक को बचाने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन वो दम तोड़ देता है। तभी थोड़ी देर में यहाँ पर ग्रीन पुलिस वालों के साथ आ जाता है और बॉबी से कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में ही एक करप्ट ऑफिसर है। तब कालिया कहता है कि क्या वो फाउलर है। इस पर ग्रीन हाँ में जवाब देता है। यहाँ पर ग्रीन इनको अरेस्ट नहीं करता है क्योंकि ये सब कुछ इन्होंने अपने बचाव में किया था। फिर हम फाउलर को देखते हैं जो एक क्लब में पूल गेम खेल रहा था। तब ग्रीन उससे पूछता है कि उस दिन एवेलिन तेरे पास रिपोर्ट लिखाने के लिए आई थी। तब फाउलर ग्रीन से कहता है कि साले तू अपना काम कर। ये सुनकर के ग्रीन को गुस्सा आ जाता है और उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। अब ग्रीन उसकी धुलाई करने के बाद जब क्लब से बाहर निकलता है तभी फाउलर पीछे से आता है और उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है, जिससे ग्रीन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये तीनों भाई उन कातिलों से बदला लेने के लिए खतरनाक प्लान तैयार करते हैं। फिर जेरेमिया विक्टर से दोपहर में मिलने के लिए एक मीटिंग फिक्स कर लेता है। उधर कालिया फाउलर के घर पर जाकर के उसे पकड़ लेता है। तभी इस कालिया की गर्लफ्रेंड पुलिस को जाकर के बता देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड फाउलर को मारने के लिए गया है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर पुलिस आकर के उस घर को चारों तरफ से घेर लेती है। सायरन की आवाज सुनकर के फाउलर कहता है कि कालिया अब तू जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ पर कालिया कहता है कि साले तूने ग्रीन की हत्या की है। तब फाउलर कहता है कि हाँ की है, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता। तभी ये कालिया उसे माइक्रोफोन दिखाता है और कहता है कि तेरी आवाज को बाहर सारे पुलिस वाले सुन रहे हैं। तभी फाउलर कालिया पर हमला करके उसे बंधक बना लेता है और गन पॉइंट पर लेकर के बाहर आ जाता है और पुलिस वालों पर फायर कर देता है। तब पुलिस वाले उसे गोलियों से भून करके मौत के घाट उतार देते हैं। उधर जेरेमिया विक्टर से मिलने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर विक्टर अपने आदमियों से जेरेमिया को मारने के लिए कहता है, लेकिन जेरेमिया ने उन सभी आदमियों को पैसे देकर के खरीद लिया था। तभी यहाँ पर बॉबी आ जाता है और अब यहाँ पर बॉबी और विक्टर के बीच में WWE की फाइट शुरू हो जाती है और सभी इस चीज को एंजॉय करने लगते हैं। फिर विक्टर के ही आदमी उसे उठा करके ठंडे पानी में फेंक देते हैं, जिससे वो मारा जाता है। फिर पुलिस वाले इन तीनों भाइयों को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन सबूत नहीं होने की वजह से उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है। फिर क्रिसमस का दिन आता है और ये अपने घर को सजाते हुए अपनी माँ को याद करते हैं और यहीं पर ये शानदार मूवी 4 ब्रदर्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।